प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उच्चावच निरूपण की विधियों का अध्ययन करेंगे। उच्चावच निरूपण की विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला चित्रमय विधियाँ, दूसरा गणितीय विधियाँ, तीसरा मिश्रित विधियाँ। चित्रमय विधियों के उप प्रकार हैं हैसूर प्रणाली, पर्वतीय छायाकरण, टैकोग्राफी विधि व आकृतिक विधि। गणितीय विधियों के उप प्रकार हैं स्थानिक ऊंचाइयाँ, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन, आकृति रेखाएं व समोच्च रेखाएं। फिर मिश्रित विधियाँ, इसके उप प्रकार हैं समोच्च रेखाएं तथा हैसूर, दूसरा समोच्च रेखाएं स्थानिक ऊंचाइयाँ तथा हैसूर, तीसरा समोच्च रेखाएं तथा स्थानिक ऊंचाइयाँ, चौथा समोच्च रेखाएं तथा पर्वतीय छायाकरण, पांचवी समोच्च रेखाएं तथा स्तराभाएं। पहला चित्रमय विधियों का प्रथम उप प्रकार है हैसूर प्रणाली। इस विधि में महीन एवं पास पास रेखाएं खींची जाती हैं। ये पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि हैसूर प्रणाली कहलाती है। हैसूर बनाने का मूल नियम लेहमान नामक एक ऑस्ट्रियन सैन्य अधिकारी ने 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में प्रतिपादित किया था। इस विधि में ऊंचे भागों से नीचे भागों की ओर जल बहने की दिशा में समांतर किंतु खंडित रेखाएं बनाकर मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। इस विधि में अगर रेखाएं पास पास हैं और गाढ़ी हैं तो इसका अभिप्राय है कि ये तेज ढाल है, या रेखाएं दूर दूर हैं तो उससे यह अभिप्राय होता है कि यहाँ कम ढाल है। इस प्रणाली से 2 रेखाओं के बीच का रिक्त स्थान ढाल के कोण के अनुपात में ही होता है। इन रेखाओं की मोटाई को गणितीय विधि द्वारा निश्चित किया जाता है। 45 डिग्री से अधिक ढाल वाले भागों को मानचित्र में पूर्णतः काला कर देते हैं। इस विधि के गुण: पहला, सही ढंग से खींची गई हैसूर रेखाओं से ऊंचाई नीचाई का प्रदर्शन इतना स्पष्ट होता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी मानचित्र देखकर उच्चावच संबंधी विशिष्ट लक्षणों के बारे में सामान्य जानकारी बड़े सरल तरीके से प्राप्त कर सकता है। दूसरा गुण, समतल क्षेत्रों के उच्चावच को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए यह विधि सबसे सरल और विशेष उपयोगी है, परंतु तेज ढाल